This video is for class 6 subject chemistry. We are continuing chapter number 5, that is water. So anomalous behavior of water. When we heat a substance in the liquid state, it expands, volume increases and density decreases. Similarly, when we cool a substance, it's in the liquid state it contracts, therefore the volume decrease and density increase. तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो एक्सपैंड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कोई चीज़ जब उसका ज़्यादा जगह घेरती है, वॉल्यूम बढ़ना यानी कि वो एक्सपैंड हो जाता है, तो उसका डेंसिटी अपने आप कम हो जाता है। और जिसका ऑपोजिट क्या होता है, जब किसी का टेम्परेचर कम होता है, जैसे पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। लेकिन वाटर के केस में क्या देखा जाता है कि व्हेन वाटर इज कूल इट कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं एनामोलस एक्सपेंशन। इसमें होता क्या है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज जस्ट लाइक अदर लिक्विड, बट ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। जब पानी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो नॉर्मल पानी है, लेकिन जब उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज टिल द टेम्परेचर रीचेज अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is one particular characteristics by which in all the ocean and lake and river the water freezes only at the surface. और जो ओशन के अंदर जो है वो पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहता है. इससे क्या होता है, जितना भी एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक एनिमल्स है, वो सब उसमें सर्वाइव कर सकता है. अगर पूरा पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ऑल द एक्वाटिक living organism like plant and fish will not be able to survive. So this anomalous expansion of water enable the aquatic plant and animal to survive in the colder region of the world. In colder region during winter, when the temperature falls below 0 degree centigrade, the water in the pond, lake and river freezes. तो ये पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन सिर्फ सरफेस पे होता है. So it enables them to survive in the temperature at 4 degree centigrade. तो ये वाटर का एनामोलस एक्सपेंशन हम लोग पढ़े हैं अभी, जिसका यूज़ भी था. नाउ वाटर फ्रीजेज इनटू आइस ओवर द सरफेस बट रिमेन इन द लिक्विड स्टेट इन द लोअर लेयर. सिंस आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द वाटर टू द एटमोसफियर. Thus the temperature of water in the water body remain at 4 degree centigrade. It helps the aquatic plant and animal to survive. यहाँ पे क्या होता है, आइस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो क्या करता है, जो बाकी सन रेज है वो उसको एक तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया है और वाटर से एटमॉस्फेयर में हीट को जाने नहीं देता है, सो दैट इट विल रिमेन एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनसाइड द ओशन एंड लेक्स एंड रिवर इन कोल्डर रीजन. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? Water is essential for all living organisms. There would be no life without water. We need water for various purposes. We drink water to fulfill the need of our body. इसके बारे में हम लोग बहुत छोटे से पढ़ रहे हैं, बहुत से पहले भी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. जैसे कि हम लोग के बॉडी में 70% पानी होता है और द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड डिजॉल्व्स इन वाटर. आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म. सो व्हेन वी ईट समथिंग it dissolves and all the nutrients that supplies energy to the body it absorbs with the help of water. It dissolves the waste material of the body that is removed from the body as sweat and urine. तो sweat और urine क्या है, हम लोग के बॉडी का excretory मटेरियल है. ये बॉडी से एलिमिनेट होता है वेस्ट मटेरियल, यानी कि excretory मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो भी लिक्विड फॉर्म में बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग. हम लोग को स्वेटिंग जो आता है, क्यों आता है स्वेटिंग, मतलब पसीना आना. क्यों आता है पसीना? जो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. अदरवाइज आवर स्किन विल एब्जॉर्ब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड आवर बॉडी टेम्परेचर विल राइज. सो बाय स्वेटिंग, पानी जो है पसीने के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करता है टेम्परेचर को और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ड्यूरिंग समर वाटर कम्स आउट ऑफ द पोर्स ऑफ आवर स्किन एज स्वेट. When sweat evaporates, it takes away a lot of heat.
बाय लूजिंग हीट द स्किन कूल्स डाउन एंड वी फील कंफर्टेबल। पसीना छूटने के बाद क्या होता है, जब पसीना की वजह से क्या होता है, बॉडी जो है वो हीट लूज़ करता है, अदरवाइज आवर स्किन विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो स्वेटिंग जो है वो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वाटर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्लांट, इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये हम लोग क्लास 2 से पढ़ते हैं कि सीड जर्मिनेट करते हैं, जब किसी ज़मीन में हम लोग सीड लगाते हैं तो उसमें वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्या जानते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीफ होता है वो उसका फूड प्रिपेयर करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस पर भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। तो हम लोग को प्लांट से कितने तरह का फूड मिलता है, वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट। Now, point number 3 is it dissolves the nutrients present in soil and helps in absorption by root. जब सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करता है पानी तो उसमें बहुत तरह का न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। अब क्योंकि लीफ में फूड प्रिपेयर हो रहा है तो लीफ से ब्रांच में, उसके रूट्स में, फिर फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, सब जगह में न्यूट्रिएंट कैसे जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग मीडियम दैट इज वाटर that is present inside the tissues of the plant. Some other uses of water, we use water for various domestic purpose like cooking, bathing, washing clothes and utensils and firefighting. Utensils यानी बर्तन, और firefighting यानी कि फायर एक्सटिंग्विशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. It is used in various industries for making things we use, like industries that make paper, clothes and medicine need large quantities of water. तो बहुत तरह के इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओशन, सी एंड बिग रिवर आर अ गुड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बाय बोट एंड शिप्स. तो जो सोर्स ऑफ वाटर है उसमें क्या होता है, बोट और शिप्स की वजह से वो लोग ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं. इट इज़ यूज इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स टू कीप द इंजन कूल. इट प्रोवाइड्स हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है तो व्हीकल्स यानी कार्स जो है उसको रेडिएटर उसके इंजन में डाला जाता है पानी. इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, बोटिंग एंड वाटर स्कीइंग. तो बहुत तरह के स्पोर्ट्स में भी पानी का इस्तेमाल होता है. इन कंट्रीज हैविंग अ कोल्ड क्लाइमेट वाटर इज़ यूज टू कीप हाउसेज वार्म. सो वी विल लर्न अबाउट 5 uses we will mark in the class. Now we will see what is potable water. Next topic is potable water. We should drink 8 to 10 glasses of water every day. Drinking water should be clean and free from germs. Water fit and safe for drinking purpose is called potable water. यानी कि ऐसा पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं. जैसे हम लोग अभी स्लाइम वाटर के बारे में भी पहले पढ़े थे कि जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द ड्रिंकिंग. तो उसको हम लोग को प्यूरीफाई करके पीना पड़ता है. तो जो पानी सेफ़ होता है पीने के लिए दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसा होना चाहिए पानी? इट शुड बी कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस. किसी तरह का स्मेल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स. इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, यानी कि कोई तरह का बालू, पत्थर, मिट्टी ये सब उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए. इट शुड कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल मिनरल्स एंड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम. दिस सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. सो सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स कैन बी मिक्स विद द वाटर. जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो वाटर, मिनरल वाटर जो आता है, जो बॉटल में आता है पैक किया हुआ, उसमें एक तरह का टेस्ट होता है. उसमें हम लोग क्या होता है, मिनरल वाटर है तो मिनरल्स होता है ऑफ कोर्स. इसमें हम लोग की वो मिनरल जो है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. सो दैट इज़ मिक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर. सो वी विल स्टॉप आवर वीडियो हेयर. वी हैव completed till page number 77.